हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाली गई है। इस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 38 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक ग्रीष्मकालीन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2024 में पेरिस में इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। सन 2024 में पेरिस में कौन सी बार ओलंपिक का आयोजन किया गया? तो तीसरी बार। पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक किस खिलाड़ी ने जीते? तो आंसर हो जाएगा मनु भाकर और सरबजोत। 33वें ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत ने 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर जीता और भारत का जो स्थान था वो 71वां था। भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता? उनका भाला फेंक का स्कोर क्या था? तो नीरज चोपड़ा थे वो, और उनका जो स्कोर था वो था 89.45 मीटर। भारत में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो अमन सहरावत। ओलंपिक खेल 2024 में ध्वज वाहक, तो उद्घाटन समारोह में जो थे वो थी पीवी सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। ओलंपिक लोगों में 5 रंग के दल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? यह है महाद्वीपों के। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पुरस्कार जीता? इस टीम के कप्तान कौन है? तो ब्रॉन्ज जीता, यानी कांसा जीता, और कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता? सरबजोत और मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया था? तो विनेश फोगाट को 50 kg वर्ग में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत टीम के मसाल वाहक कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेल शामिल किए गए थे? ये थे डॉकिंग, स्कीइंग, स्केटबोर्डिंग और क्लाइंबिंग। किस खिलाड़ी ने 50 मीटर एयर राइफल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता? ये थे सुनील कुशाले। अगला एक थे, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहटा में। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कितना धन आवंटित किया गया है? 90,000 करोड़। कितने परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया? तो 12 करोड़। बजट 2025-26 में कुल कितने रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? 10। पीएम स्वनिधि के तहत लोन की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30,000।
मनरेगा को कितनी बजट राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किन दो नदियों के डेल्टाओं पर बनता है? तो यह है ब्राह्मणी और वैतरणी, उड़ीसा में स्थित है ये। हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? तो यह पेसमेकर। नौका दौड़ कहाँ और किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? केरल में ओणम त्यौहार में। भारत के किस नाभिकीय रिएक्टर से पहली बार थोरियम का जो है प्रयोग हुआ था? ये था काकड़ापाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर किस देश ने कब्जा कर लिया? जापान। आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन कौन माना जाता है? तो ये था ब्रह्म समाज। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी में प्रयाग के निकट किस स्थान पर हुआ? कौशाम्बी। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है तथा किस नदी पर बना हुआ है? यह है एंजल, और ये जो है कैरोन नदी पर बना हुआ है। इलाही संवत की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में। प्रकाश विद्युत प्रवाह को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार कब और किसे प्रदान किया गया? आइंस्टीन को 1921 में। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो गुलजारी लाल नंदा को। 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। फ्रांसीसी क्रांति कब और शुरू हुई तथा इसका नारा क्या था? तो ये जो है 1789 में शुरू हुई थी और इसका नारा था एकता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। आईएमएफ में 190 सदस्य देश हैं। 190 सदस्य देश जो है वो कौन बना है? तो यह है अंडोरा। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव पर क्रमशः पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे तथा किस तिथि को पहुंचे थे? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे रॉबर्ट पियरे 1909 में, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे एमंडसन 1911 में। पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा किस वर्ष हमला किया गया था? 1941 में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब और किसके द्वारा किया गया और ये कहाँ अवस्थित है? तो 2001 में। ये न्यूयॉर्क में स्थित है और ओसामा बिन लादेन के द्वारा हमला किया गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? तो ये मिस्र के। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। बम्बई में सविनय विज्ञान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू। सार्जेंट योजना कब और किस वायसराय के समय लाई गई थी? तो ये लाया गया था लॉर्ड वेवेल के समय। इस शिक्षा पर जो है आधारित थी। इसका संबंध था 1949 में लाया गया था इसे। कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोगी होता है? पेप्सिन। टेनिस को विश्व स्तर पर 4 स्पर्धाएं होती है जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है और ये कहाँ खेली जाती हैं? तो यह है ऑस्ट्रेलियन ओपन,
फ्रेंच, विंबलडन और लास्ट है अमेरिकन। भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो मद्रास में 1687 से 88। नगरपालिका का उल्लेख संविधान की किस भाग में किया गया और इस भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? तो भाग 9 के कौ में है ये आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक विस्तारित है। शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान में किसके तहत किया गया है? तो 74वां संशोधन 1993। नगर पालिकाओं की परिभाषा का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 243 पी। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। सरकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? 57वां संशोधन 2011। भारतीय संविधान की किस भाग में नगरपाल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है? तो भाग 9 के कौ में है। यहाँ पे नगरपाल नहीं हो जाएगा, नगरपालिका हो जाएगा। शहरों स्थानीय सरकार जो डैश से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास करती हैं उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तो यह है 10 लाख। अगर किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए विलय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। छावनियाँ वही क्षेत्र होती है जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी वोट किसके नियंत्रण में के तहत भारत में नागरिक प्रशासन और निकाय में से एक है? तो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा गृह मंत्रालय। जिला स्तर पर आपदा निवारक तथा राहत उपायों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जिलाधिकारी। नगर पंचायत तथा नगर निगम के प्रमुख क्रमशः कौन होते हैं? तो नगर पंचायत में होते हैं नगर पंचायत विकास अधिकारी। नगर पंचायत विकास अधिकारी। और नगर निगम के प्रमुख होते हैं महापौर। जिन्हें हम मेयर भी बोलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 10वें। वेदों में काला वेद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अथर्ववेद को। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो यह है ऋग्वेद। वह अभिलेख जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नास्ति, मित्र का उल्लेख मिला है? तो यह है बोगचकोई। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक। तमसोमा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद से। क्रमशः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के ऋग्वैदिक नाम क्या हैं? तो सिंधु का हो जाएगा इंडस, फिर वितास्ता, अस्किनी, परोशनी, विपासा, शत्रुधि। अगला देखते हैं हम गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र का प्राचीनतम घटना किस पाठ से मिलता है? तो यह है तीसरा। वेदों की तिकड़ी में संयुक्त रूप से किन वेदों को शामिल किया गया है?
ऋग्वेद, यजुर्वेद और लास्ट है सामवेद। यजुर्वेद की किस ग्रंथ में छंदों के व्यवस्थित और स्पष्ट किया गया है? तो शुक्ल ग्रंथ में। यजुर्वेद की किस ग्रंथ में छंदों को व्यवस्थित और स्पष्ट किया गया, हमने देख लिया, शुक्ल ग्रंथ में। अगला देखते हैं, भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन के बारे में कौन सा महाकाव्य लिखा और किसने लिखा है? तो यह है रामायण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित। भारत और दूसरी 10 जातियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया और तथा यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो यह था दसराग युद्ध, जो कि पोर्शनी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। पृथ्वी के ध्रुवों से क्षौरमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल कौन सा है तथा इसका औसत तापमान कितना होता है? तो यह है मध्यमंडल, और औसत तापमान जो है -85 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरोड़ा की घटना किस मंडल में घटित होती है? आयन मंडल। पृथ्वी के सतह के दबाव की वितरण पैटर्न के आधार पर पृथ्वी की सतह पर कितनी उच्च और निम्न दाब पेटियां हैं? 7। भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो हो जाएगा मिलीबार। वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है? यह है ओजोन परत। शांत कटिबंध किस अक्षांश रेखा के मध्य पाए जाते हैं? 5 डिग्री अक्षांश। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों गोलार्धों में कितने अक्षांश तक विस्तारित है? 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश। अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है तथा यह कितने अक्षांश पर अवस्थित है? तो यह 30 से 35 डिग्री अक्षांश। बादल और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपका हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।